हेलो गाइस, मैं रुस्तम और आप देख रहे हैं नॉलेज लाइफ। हम लोग पढ़ लो बिहार बोर्ड 10th क्लास का इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। अभी पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, जिसके नाम है हमारी वित्तीय संस्थाएं, यानी भारत में चलने वाली वित्तीय संस्था यानी बैंकिंग सिस्टम प्रणाली को हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आप लोग इससे क्या 3 वीडियो जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे, इसका आज का हेडिंग है हमारी वित्तीय संस्थाएं क्या है। तो हमारे देश की वे संस्थाएं जो आर्थिक विकास के लिए, उद्यम एवं व्यवसाय के लिए वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ऐसे संस्थाओं को वित्तीय संस्था कहते हैं। यानी बैंक जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है ना, लोन देता है, कर्ज देता है, उसे हम वित्तीय संस्था कहते हैं। वित्तीय संस्था भी 2 प्रकार की होती है। एक होता है राष्ट्रीय वित्तीय संस्था और दूसरा होता है राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था। यानी एक देश के लिए होता है पूरे, और एक किसी खास राज्य के लिए होता है। यहाँ पे हम देखेंगे राष्ट्रीय वित्तीय संस्था सरकार द्वारा स्थापित एवं संपोषित वित्तीय संस्थाओं को सरकारी संस्था यानी सरकारी वित्तीय संस्था कहते हैं। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, केनरा बैंक एक्सेट्रा, ये सब के सब राष्ट्रीय वित्तीय संस्था हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, इसके 2 महत्वपूर्ण अंग है। पहला होता है भारतीय मुद्रा बाजार और दूसरा होता है भारतीय पूंजी बाजार। अब हम इसे देखते हैं। भारतीय मुद्रा बाजार को संगठित और असंगठित क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। संगठित क्षेत्र में वाणिज्य बैंक, निजी बैंक क्षेत्र के बैंक, सार्वजनिक बैंक क्षेत्र के बैंक एवं विदेशी बैंक भी शामिल किए जाते हैं। जबकि असंगठित क्षेत्र में देशी बैंक है, जिसमें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को शामिल की जाती है। देश में संगठित बैंकिंग प्रणाली निम्नलिखित 3 प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था के रूप में कार्यरत है। पहला है केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश की केंद्रीय बैंक है, यानी कि सेंट्रल बैंक है। इसकी स्थापना भी बताया 1935 में हुआ था। फिर लिखा दूसरा वाणिज्य बैंक है, जिसे व्यापारिक बैंक भी हम लोग कहते हैं, कमर्शियल बैंक। देश में अनेक वाणिज्य बैंकों को एवं वित्तीय संस्थाओं का संचालन किया जाता है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्य बैंक है। इसी तरह से हम पढ़ते हैं संगठित बैंकिंग प्रणाली। इसके अंदर में हम देखेंगे 1 नंबर केंद्रीय बैंक। आरबीआई देश के केंद्रीय बैंक है और यह देश में शीर्ष बैंकिंग संस्था के रूप में कार्यरत है, यानी यही अन्य बैंकों को चलाता है या यह मुद्रा छापता है। दूसरा है वाणिज्य बैंक एवं व्यापारिक बैंक। वाणिज्य बैंक के द्वारा बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है। तीसरा है सहकारी बैंक। आपसी सहयोग एवं सद्भावना के आधार पर जो वित्तीय संस्थाएं कार्यशील है उसे सहकारी बैंक कहते हैं। ये राज्य के द्वारा संचालित होती है, यानी सभी राज्यों में अपना अलग अलग होता है। जैसे बिहार ग्रामीण बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वह एक सहकारी बैंक है। अब है भारतीय पूंजी बाजार। भारतीय पूंजी बाजार मुख्यतः दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराती है। भारतीय पूंजी बाजार मूलतः इन्हीं 4 वित्तीय संस्थानों पर आधारित है, जिसके चलते राष्ट्र स्तरीय सार्वजनिक विकास जैसे सड़क, रेलवे, अस्पताल, शिक्षण संस्थान, विद्युत उत्पादन संयंत्र एवं बड़े बड़े निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग संचालित किए जाते हैं। यानी ये भारतीय पूंजी बाजार है ना, इसके द्वारा सभी चलते हैं। वित्तीय संस्था भी किसी देश के का मेरुदंड यानी बैकबोन एंड रीढ़ की हड्डी माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे राज्य में मुख्यतः 2 प्रकार की वित्तीय संस्थाएं कार्यरत है। राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था भी 2 प्रकार, एक गैर संस्थागत, एक होता है संस्थागत। सेठ, महाजन, साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार एवं अन्य जितने भी लोग होते हैं जिसे हम कर्ज लेते हैं, उसे हम लोग गैर वित्तीय संस्था कहते हैं। अब संस्था कहते हैं सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड या अन्य सरकारी सेवाएं, इस सब के सब संस्थागत है, यानी इनके रूल्स नियम्स होते हैं। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं सहकारी बैंक को। इनके माध्यम से बिहार के किसानों को अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण लोन की सुविधा उपलब्ध होती है। 25 भारत में यानी राज्य में 25 केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पर तथा राज्य पर एक बिहार सहकारी बैंक कार्यरत है। यानी कि वह सहकारी बैंक जो किसानों को लोन देता है, और 3 तरह का लोन देता है, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। बिहार के टोटल 38 ज़िले में 25 केंद्रीय सहकारी बैंक है, और पूरे बिहार राज्य में एक मुख्य राज्य बैंक है जो पटना में है। दूसरा पढ़ते प्राथमिक सहकारी समितियाँ। इनकी स्थापना कृषि क्षेत्र के अल्पकालीन ऋणों की आवश्यकता पूर्ति के लिए की गई है। एक गांव अथवा क्षेत्र के कोई भी कम से कम 10 व्यक्ति मिलकर प्राथमिक साख समिति का निर्माण कर सकते हैं। यानी गांव के 10 आदमी मिल करके समिति का निर्माण करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, कार्य करते हैं, फिर समय पर चुका देते हैं। इस तरह से ये लोन लेना, कार्य करना और चुकाना बहुत ही आसान हो जाता है। फिर हम देखते हैं 3 नंबर में भूमि विकास बैंक। राज्य में किसानों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के लिए भूमि
बंधक बैंक खोला गया था, इससे अब भूमि विकास बैंक करते हैं। बंधक बैंक का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, भूमि विकास बैंक कर दिया गया है। 4 नंबर में व्यावसायिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक, यह अधिक मात्रा में किसानों को ऋण प्रदान करते हैं। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया था। पहले सरकारी बैंक नहीं थे, लेकिन 1969 ईस्वी के बाद से भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया और 12 से 14 राष्ट्रीय बैंक बन चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। सीमांत छोटे किसानों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 ईस्वी में किया गया। देश में और अभी वर्तमान में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। भारत में कितने ग्रामीण बैंक है, 196। इसी तरह से हम पढ़ते हैं नाबार्ड, यह कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए सरकारी संस्थाओं, व्यावसायिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वित्त की सुविधा प्रदान करता है, जो पुनः किसानों को यह सुविधा प्रदान करते मिल जाता है। इसी तरह से व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य पढ़ेंगे, यानी बैंक का कौन कौन सा कार्य है। सबसे पहला कार्य आता है जमा राशि को स्वीकार करना, जिससे बैंक चलेगी। क्या व्यावसायिक बैंकों का प्रमुख कार्य अपने ग्राहकों से जमा के रूप में मुद्रा प्राप्त करना है। लोग चोरी होने के भय से या ब्याज कमाने के उद्देश्य से बैंक में अपना आय यानी पैसा का कुछ शेष भाग जमा कर देते हैं, जिससे उनका बचत भी होगा और उनको उसके बदले में लाभ भी मिलेगा। इस तरह से 2 नंबर पॉइंट है ऋण प्रदान करनी। बैंक जब पैसा ले लेती है तो वह दूसरों को लोन देती है। व्यावसायिक बैंकों का दूसरा महत्वपूर्ण काम है लोगों को ऋण प्रदान करनी, लोन देना। तीसरा है सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य, इसके लिए के अलावा व्यावसायिक बैंक अन्य बहुत सारे कार्य करते हैं, जिन्हें सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य कहते हैं, जैसे यात्री चेक एवं साख पत्र जारी करना। साख पत्र या यात्री चेक की मदद से व्यापारी विदेशों से भी आसानी से माल उधार ले सकते हैं। इसी तरह से चौथा काम है बैंक का लॉकर की सुविधा उपलब्ध कराना। लॉकर की सुविधा से ग्राहक बैंक में अपने सोने चांदी के जेवर तथा अन्य आवश्यक कागजात पत्र सुरक्षित रख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं एटीएम कार्ड, जिसे हम पीछे वाले चैप्टर में पढ़े थे। ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है इसका फुल फॉर्म। एटीएम क्रेडिट कार्ड की मदद से खाताधारक 24 घंटा रुपये निकाल सकता है। यानी एटीएम कार्ड एक प्लास्टिक मुद्रा है जो बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को दिया जाता है, जिसके माध्यम से वह अपने बैंक अकाउंट से 24 घंटा 7 दिन पैसा उठाव कर सकता है। इसमें 4 गुप्त पिन भी बनाया जाता है। अब देखते हैं व्यापारिक सूचनाएं एवं आंकड़े एकत्रित करना। एक बैंक आर्थिक स्थिति से परिचित होने के कारण व्यापार संबंधी सूचनाएं एवं आंकड़े एकत्रित करके अपने ग्राहकों को वित्तीय मामलों का सलाह देते हैं। अगर आपके पास 10 लाख रुपया या 10 करोड़ रुपया है तो बैंक आपको सलाह देंगे कि उसे कहाँ इन्वेस्ट करिएगा तो आपको लाभ होगा। इसके अलावा बैंक के और कार्य जैसे एजेंसी संबंधी कार्य, इसके अंतर्गत चेक, बिल, ड्राफ्ट, संकलन, ब्याज तथा लाभांश का संकलन तथा वितरण, ब्याज, ऋण की किस्त, बीमे की किस्त का भुगतान, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय तथा ड्राफ्ट तथा डाक द्वारा कोष का हस्तांतरण आदि क्रियाएं भी बैंक द्वारा किए जाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसे हम बोलते हैं ना स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 20 व्यक्तियों का एक ऐसा अनौपचारिक समूह होता है जो अपनी बचत तथा बैंकों से लघु ऋण लेकर के अपने सदस्यों की पारिवारिक जरूरतों को पूरा करते हैं और गाँव का विकास करते हैं। यानी अपने रोज़ का थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके बैंकों में जमा करते हैं और एक साथ लोन उठाकर अपने ज़रूरतों को पूरा कर लेते हैं। यह भी 2 तरह से कार्य करता है। एक में होता है आप पहले पैसा ले लीजिएगा, बाद में रोज करके चुकाइएगा। दूसरा होता है पहले आप भरिए, बाद में आपको पैसा मिलेगा। इस तरह से हम लोगों ने चौथा चैप्टर पढ़ लिया। अब है रोजगार एवं सेवाएं। ये 5वां चैप्टर और आखिरी चैप्टर है। इसको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।